माई सेल्फ अर्पिता शुक्ला एंड यू आर वाचिंग क्रक्स ऑफ लॉ एकेडमी। अभी तक हमने बात करी थी बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन की, सेक्शन 13, 14, 15, 16 की। आज हम बात करेंगे सेक्शन 17 की, जो क्या बात करता है, डायरेक्शन ऑफ एक्यूमुलेशन। इसको हम डॉक्ट्रिन ऑफ एक्यूमुलेशन भी कह सकते हैं। ठीक है, आज सेक्शन 17 क्या कहता है? सेक्शन 17 कहता है कि पहले तो हम ये जान लेते हैं, चलिए एक्यूमुलेशन का मतलब क्या होता है। एक्यूमुलेशन का मतलब होता है कलेक्ट करना, इकट्ठा करना किसी चीज को। ठीक है, यहाँ पे किस चीज को इकट्ठा करने की बात की, किस चीज को एक्यूमुलेट करने की बात की गई है। यहाँ पे जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है उससे जो इनकम जनरेट होगी उसको एक्यूमुलेट करने की बात की गई है। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है, लेकिन अब हम ये भी चीज देख लेते हैं। एक्सेप्ट, ये किसका एक्सेप्शन है? सेक्शन 11 का एक्सेप्शन है। ठीक है, सेक्शन 11 क्या कहता है, हम कोई भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हैं एब्सोल्युटली, तो उसमें क्या होगा कि उसमें हम ऐसी कंडीशन लगा लें कि जो ट्रांसफर ही है वो प्रॉपर तरीके से उस प्रॉपर्टी को यूज ही नहीं कर सकता। ठीक है, तो यहाँ पे वो कंडीशन क्या हो जाएगी, वॉइड। बात क्या होती है, सेक्शन 11 क्या कहता है, एब्सोल्यूट ट्रांसफर की बात करता है कि वहां पे क्या होना चाहिए, सेक्शन 11 में एब्सोल्यूट ट्रांसफर होना चाहिए। बट सेक्शन 17 क्या कहता है, सेक्शन 17 कहता है यहाँ पे हर तरीके की प्रॉपर्टी की बात कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे खाली एब्सोल्यूट ट्रांसफर की बात नहीं हो रही है। अब ये देखिए सेक्शन 17 में क्या होगा। सेक्शन 17 का मतलब है हम कोई ट्रांसफर कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है ट्रांसफरी को, तो वहाँ पे क्या होता है, अगर प्रॉपर्टी हम ट्रांसफरी को ट्रांसफर कर रहे हैं तो वहाँ पे ऑनरशिप भी जाती है। फिर वो ट्रांसफरी के ऊपर वो प्रॉपर्टी का क्या करेगा, उसे बेचेगा या रखेगा या उसकी इनकम का क्या करेगा। लेकिन यहाँ पे क्या कहा गया है, जो ट्रांसफर करेगा प्रॉपर्टी को, वहां पे ट्रांसफरी से कहेगा कि मैं तुम्हें प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा हूँ, बट लेकिन जो इसकी इनकम जनरेट होगी तुम उसे स्पेंड नहीं कर सकते, ये तुम मुझे दोगे। ठीक है, क्या दोगे तुम, ये प्रॉपर्टी मुझे दोगे। तो यहाँ पे जो बोली जाएगी कंडीशन वो वैलिड मानी जाएगी सेक्शन 17 के हिसाब से। लेकिन अगर कुछ मतलब और कहीं होगा तो उसमें क्या होगा, कंडीशन वॉइड हो जाएगी। तो यहाँ पे कुछ लिमिटेशंस भी दी थी। ठीक है, हमने क्या बात करी, जो ट्रांसफरी का यहाँ पे क्या होता है, जो राइट होता है, जो इंटरेस्ट होता है वो क्या हो जाएगा, कुछ टाइम के लिए यहाँ पे बेनिफिशियल इंटरेस्ट जो होता है ट्रांसफरी का, वो कुछ टाइम के लिए क्या हो जाएगा, पोस्टपोन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पोस्टपोन हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ वो कुछ टाइम के लिए होगा पोस्टपोन, ऐसा नहीं है कि मतलब वो पूरी जिंदगी के लिए ही उसके लिए पोस्टपोन हो जाएगा, कुछ टाइम के लिए वो पोस्टपोन हो जाएगा। बट उसके लिए क्या होगा, लिमिटेशंस लगाई गई है कुछ। क्या है, क्या लिमिटेशंस लगाई गई है वो हम देखेंगे। लाइफ ऑफ द ट्रांसफरर होगा, मतलब जो प्रॉपर्टी एक्यूमुलेट होगी, जो इकट्ठा करी जाएगी, वो ऐसा नहीं है कि पूरी जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर हो जाएगी। नहीं, यहाँ पे क्या होगा, वो सिर्फ जो ट्रांसफरर है उसकी जिंदगी तक ही, जब तक वो जिंदा है तभी तक ही एक्यूमुलेट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि जो ए ट्रांसफर करता है प्रॉपर्टी बी को, फिर ये बोल दे कि तुम ट्रांसफरी को कि तुम इस इनकम को तुम क्या करोगे, मैं जब तक जिंदा हूँ तब तक रखो, उसके बाद जब मैं मर जाऊंगा तो ये प्रॉपर्टी मेरे बेटे को चली जाएगी, फिर जब तक वो जिंदा है तब तक जो इंटरेस्ट है, मतलब जो इनकम आएगी वो मेरे बेटे के पास जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो क्या पर लिमिटेशन लगाई है सेक्शन 17 में कि जो ट्रांसफरर है जब तक जिंदा है तभी तक वो जो इनकम एक्यूमुलेट हो रही है वो जाएगी ट्रांसफरर तक। उसके मरने के बाद वो जो ट्रांसफर है वो प्रॉपर्टी को एंजॉय कर सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं अ पीरियड ऑफ 18 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर। जो प्रॉपर्टी जिस दिन हमने ट्रांसफर की है उस दिन से लेके 18 साल तक वो प्रॉपर्टी, 18 साल तक ही वो प्रॉपर्टी ट्रांसफरर के पास जा सकती है। उसकी जो इनकम एक्यूमुलेट होगी, जो इनकम आएगी वो 18 साल तक ही जा सकती है। ट्रांसफर के टाइम से, जिस दिन से ट्रांसफर होगा प्रॉपर्टी का, उस दिन से काउंट किया जाएंगे 18 साल। उस 18 साल तक ही प्रॉपर्टी, जैसे 18 साल कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, हमें ये भी देखना होगा किसका पीरियड लॉन्गर है, मतलब हमें लॉन्गर पीरियड देखना पड़ेगा, ट्रांसफरी जिंदा है या 18 साल का टाइम लिया जाएगा। तो अब इन दोनों में से हमें देखना, जो पीरियड ज्यादा होगा, लॉन्गर पीरियड के लिए होगा, उस पीरियड को हम मानेंगे। ठीक है, यहाँ पे जैसे ए ने बी को बोला, ए ने प्रॉपर्टी ट्रांसफर के लिए बी को, और कहा इनकम, जो भी इस प्रॉपर्टी से जो भी इनकम जनरेट होगी तुम उसको यूज ना करके तुम ये प्रॉपर्टी की जो इनकम है, जो प्रॉफिट मिल रहा है वो तुम किसको दोगे, मुझे दोगे, मैं जब तक मैं जिंदा हूँ, और सी को दोगे। ठीक है, अब क्या है,
तो ये जो ट्रांसफर माना गया वो क्या माना गया, वैलिड माना गया। हमने बात करी थी एक्यूमुलेशन की। एक्यूमुलेशन का मतलब होता है किसी भी चीज को इकट्ठा करना, ठीक है, क्या करना, इकट्ठा करना, एक्यूमुलेशन का मतलब। और किसकी एक्यूमुलेशन की बात करी थी, जो इनकम है, जो इनकम जनरेट हो रही है प्रॉपर्टी से, उसके एक्यूमुलेशन की बात करी। हमने जो यहाँ पे पीरियड लिया था, जो लिमिटेशन ली थी, अगर इस टाइम लिमिट से कोई भी टाइम एक्स्ट्रा हो जाता है, एक्सीड कर जाता है, तो वो जो ट्रांसफर होगा वो क्या माना जाएगा, वॉइड ट्रांसफर माना जाएगा। कौन सा ट्रांसफर माना जाएगा, वॉइड ट्रांसफर माना जाएगा। अब यहाँ पे जो डायरेक्शन ऑफ एक्यूमुलेशन है, क्या है, डायरेक्शन ऑफ एक्यूमुलेशन है प्रॉपर्टी इनकम का, उसका क्या होगा करने का, तो जो पूरी इनकम है, हम जो डायरेक्शन दिया गया वो क्या हो सकता है, पूरी इनकम जो हमारा जो हमने प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी उसकी पूरी ही प्रॉपर्टी की जो इनकम है उसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं, या उस प्रॉपर्टी का कुछ पार्ट को भी हम एक्यूमुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हिंदू लॉ की। हिंदू लॉ में कहा है कोई भी ऐसी एक्यूमुलेशन जो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट हो या हिंदू लॉ के इनकंसिस्टेंट हो, तो वो क्या माना जाएगा, वॉइड माना जाए, वो वॉइड ट्रांसफर माना जाएगा, ठीक है, वो वॉइड एक्यूमुलेशन मानी जाएगी, वो वॉइड लिमिटेशन मानी जाएगी। अब देखते हैं मुस्लिम लॉ में, लेकिन ये वैलिड मानी गई है मुस्लिम लॉ में वक्फ के केस में, ठीक है, किसके केस में, वक्फ के केस में इस जो कंडीशन को क्या माना गया है, ये वैलिड मानी गई है। जो लीव एक्यूमुलेशन जो डायरेक्शन दी गई है वो क्या मान जाएगी, वैलिड, ठीक है। हमने बात करी डायरेक्शन ऑफ एक्यूमुलेशन को, हमने अभी समझा है। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम इस सेक्शन 17 के एक्सेप्शंस देखेंगे और सेक्शन 18 के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। आई होप आपको मेरी वीडियो समझ में आई होगी। सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।